बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 271। मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए। मु फेंग के हाथ में चांदी की लंबी तलवार आकाश में एक प्रचंड रोशनी लाई और फिर उसकी गति भी चरम तक बढ़ गई। वह जमीन से उठा और रक्तरंग के भंवर की ओर बढ़ा। तुम्हें जरूर पहुंचना होगा, मु फेंग ने बड़बड़ाया, और मु फेंग ने यह भी पाया कि रक्तरंग का भंवर पूरी तरह से काला होने वाला था। इसके अलावा रक्तरंग के भंवर में यिनशिए ने भी प्रतीत होता है कि शियाओ यान के साथ कुछ गलत होने की खोज कर ली थी। इस इंसान के लड़के की हथेली में कुछ प्रतीत होता है। यह मुझे कुछ परिचित लगता है, यिनशिए ने भी ठंडे ढंग से कहा। लेकिन यिनशिए जो समझ नहीं पाया वह यह था कि शियाओ यान की ताकत केवल 4 सितारा डॉ की शुरुआती अवस्था में थी। यह 7 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक आसमान छू गई थी, लेकिन इससे असफलता का तथ्य नहीं बदलता। आखिरकार ये इंसान बहुत घमंडी हैं, यह सोचते हुए कि इन कुछ लोगों की ताकत के साथ वे उसे फिर से दबा सकते हैं। इस सील के लिए उसने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। अब बदलने का समय है। हालांकि इन शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने में अभी थोड़ा समय बाकी है। पहले इस इंसान से निपट लें। इन इंसानों की आखिरी आस्थाओं को चकनाचूर कर दें, निराशा और भय के भाव दिखाएं। यिनशिए ने बिना हिचकिचाहट के बोलने के बाद काले और लाल भंवर में एक अत्यंत दुष्ट भूत धीरे धीरे आकार ले रहा था। धिक्कार है शियाओ यी, इस शुद्धिकरण की प्राचीन तलवार की रिचार्जिंग का समय बहुत लंबा है। शियाओ यान ने भी विचार किया। जाहिर तौर पर इस समय यिनशिए ने भी कुछ गलत होने की खोज की थी और समय को और टालने का इरादा नहीं था। इस स्थिति में अगर यह शुद्धिकरण की प्राचीन तलवार यिनशिए के रक्तरंग के भंवर के किनारे को नहीं तोड़ सकती तो विनाश के कमल की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। यह उनका आखिरी मौका था। इसलिए शियाओ यान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, बाकी मुझे सौंप दो, मु यिंगेंग ने अपने होठों को काटते हुए चांदी की घंटी जैसी आवाज में कहा। लड़ाई मत करो, मुझे अभी भी 1 मिनट चाहिए। शियाओ यान को भी पता था कि यह पाखंड करने का समय नहीं था, इसलिए उसने भी ध्यान दिया। हाँ, मु यिंगेंग ने भी नरम स्वर में जवाब दिया, और फिर वह रुकी नहीं। उसका पूरा शरीर सीमा तक धकेल दिया गया, रक्तरंग के भंवर में भूत का सामना करने के लिए। मु यिंगेंग को भी पता था कि शियाओ यान का हमला समय के हिसाब से थोड़ा कम था और उसे इस भूत से प्रभावित नहीं होने देना था, वरना उनकी आखिरी प्रहार का मौका भी खो जाएगा। तियानहो शेंगू को भी मामले की गंभीरता पता थी और उसने मु यिंगेंग के साथ शुरुआत नहीं की और शियाओ यान की रक्षा की। इस समय शियाओ यान शक्ति से भरा हुआ था और तुरंत उसकी रक्षा की ताकि कोई गलती न हो। मु यिंगेंग नीली लौ में बदल गई और रक्तरंग के भंवर में भूत की ओर बढ़ी। इसी समय मु फेंग भी एक रहस्यमयी नीली रोशनी में बदल गया, रक्तरंग के भंवर में भूत की ओर बढ़ा। यिनशिए ने भी इन दो आभाओं को खोज लिया प्रतीत होता था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार एक 4 सितारा डॉ सम्राट शुरुआती अवस्था और 4 सितारा डॉ सम्राट के शिखर पर एक इंसान उसके लिए गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन इस महिला पर लौ, यह थोड़ा पवित्र लौ जैसी लगती है। यिनशिए ने भी मु यिंगेंग के शरीर पर नीली लपटों को देखा, जिसके कारण उसके आसपास की अनगिनत काली भूत ऊर्जाएं तितर-बितर हो गईं, और उसे भी संदेह हुआ। छोड़ो, पहले इस इंसान लड़के से निपट लेते हैं, वरना उसके शरीर में शुद्धिकरण की शक्ति मुझे काफी हद तक नियंत्रित करेगी। भूत संसार का वफादार सेवक, मेरे सामने के दुश्मन को नष्ट कर दो। गहरी आवाज भी यिनशिए के मुंह से गूंजी और फिर रक्तरंग के भंवर के बाहर एक जगह काफी अजीब ढंग से मुड़ी और अनगिनत भूत ऊर्जा भी पागलपन से इकट्ठा होने लगी, जैसे कि कुछ भयानक चीज जन्म लेने वाली थी। कहा जाता है कि प्रत्येक भूत सम्राट का एक विशेष सवारी होता है। 9 आत्मा स्मारक को भी कुछ याद आया। बाहर आओ। जैसे ही यिनशिए की भयावह और डरावनी आवाज गूंजी, रक्तरंग के भंवर में एक निश्चित स्थान हिंसक रूप से हिल गया। तुरंत अनगिनत काली भूत ऊर्जाएं पागलपन से इकट्ठा हुईं और भूतों से घिरी एक काली बाह, जिसका आकार दर्जनों मीटर था, उस हिलते हुए स्थान से उभरी।
केवल एक बाह का आकार कई दर्जन मीटर था। इसका आयतन कल्पना किया जा सकता है। सुसु। भयानक शक्ति ने पूरे रक्तरंग के भंवर को हल्के से कंपन कर दिया। इसी समय मु फेंग भी आकाश में आ गया और फिर उसने अपनी आंखें हल्के से बंद की। उसका चेहरा गंभीर था और वह जल्दी से बड़बड़ाया, यिन और यांग, 5 तत्व, कियानकुन और 8 त्रिग्रा। बुराई को नष्ट करो। मु फेंग ने बोलने के बाद एक अत्यंत भयानक शक्ति भी उस पर प्रकट हुई, लेकिन इस शक्ति के प्रकट होने के साथ मु फेंग का शरीर भी ढीला पड़ गया। जाहिर तौर पर इस प्रहार की कीमत काफी अधिक थी और फिर मु फेंग ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। एक आसमान छूती नीली रोशनी के साथ रक्तरंग के भंवर में विशाल बाह का सामना किया। बूम बूम बूम। मु फेंग का हमला तुरंत आ गया और उसी समय रक्तरंग के भंवर में यिनशिए ने भी अपनी आंखें चौड़ी कीं और कपड़े अविश्वासपूर्ण लग रहे थे। यह कैसे हो सकता है? टेलीपोर्टेशन स्थान वास्तव में नष्ट हो गया। यिनशिए की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और फिर उसने महसूस किया कि रक्तरंग के भंवर के किनारे के भीतर का स्थान अचानक उससे संपर्क खो गया। सुसु, धिक्कार है इंसान। इस लड़के के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? यिनशिए ने भी मु फेंग के साथ कुछ गलत होने की खोज की। एकमात्र 4 सितारा डॉ सम्राट स्तर का इंसान वास्तव में उसका टेलीपोर्टेशन स्थान बाधित कर सकता था। यह अनसुना था। खांसी खांसी। शियाओ यान, बाकी तुम पर छोड़ता हूं। मु फेंग ने पूरी ताकत से हमला किया और फिर वह आकाश में रक्तरंग के भंवर से नीचे गिर गया, जैसे कि अभी का प्रहार उसकी सारी ताकत को खत्म कर चुका था। इस लड़के के पास वास्तव में यिनयान बागुआ खेती तकनीक है। 9 आत्मा स्मारक भी अत्यंत हैरान था। यह लड़का थोड़ा कमाल का है। चांग यू ने भी खोज लिया कि मु फेंग के हमले के बाद यिनशिए द्वारा अपने सवारी को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए गए रक्तरंग के भंवर में अजीब स्थान प्रतीत होता है कि यिनशिए से संपर्क खो चुका था। वह भयानक सवारी भी प्रकट होना बंद हो गया और मु फेंग द्वारा काट दिया गया। यह यिनयान बागुआ खेती तकनीक भूत क्षेत्र में भूतों को नियंत्रित करने के लिए 20 दुष्ट सैनिकों के अलावा सबसे शक्तिशाली नाशक है। मुझे नहीं लगता था कि इस लड़के के पास यिनयान बागुआ व्यायाम का इतना उच्च स्तर होगा। 9 आत्मा स्मारक ने भी प्रशंसा के साथ कहा। इस समय दूरी से गिरा मु फेंग ने भी अपनी सारी ताकत का उपयोग कर लिया था और फिर उल्कापिंड की तरह सीधा गिर गया। तुमने अच्छा काम किया, बाकी शियाओ यान पर छोड़ दो। युएरू ने भी जल्दी से मु फेंग को संभाला और कुछ रिकवरी औषधियां मु फेंग को दीं और फिर आकाश में लड़ाई को घूरने लगी। इस समय रक्तरंग के भंवर के किनारे पर अजीब स्थान और यिनशिए के बीच का संबंध पहले ही मु फेंग द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कई दर्जन मीटर लंबी एक काली बाह सभी की नजर में प्रकट हुई। कई दर्जन मीटर की एक काली बाह धीरे धीरे अजीब स्थान से बाहर गिरी और बाह दुष्ट आभा से भरी थी। मु यिंगेंग ने अपने होठों को हल्के से काटा। उसकी सुंदर आंखें हल्के से सिकुड़ गईं। उसकी नजर उस बाह पर टिकी थी क्योंकि मु यिंगेंग ने उसमें से एक दुष्ट आभा महसूस की। जाओ। मु यिंगेंग ने अपनी जेड हथेली को हल्के से उठाया और एक नीली लौ भी काली बाह की ओर बढ़ी। नीली नीली लौ ने जैसे ही काली बाह को छुआ, तुरंत एक भयानक टकराव हुआ। अब समय है। शुद्धिकरण की प्राचीन तलवार। आकाश में कहीं और अग्नि कवच में एक व्यक्ति की पुतलियां अचानक खुल गईं और 7 सितारा डॉ सम्राट की शिखर ताकत एक अत्यंत मजबूत शुद्धिकरण शक्ति के साथ मिश्रित होकर आकाश में भर गई। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 272 जीन टकराव। यह शक्ति वाकई में भयानक है, लेकिन यह मेरे सामने उल्लेख करने योग्य नहीं है। यिनशिए ने भी देखा कि शियाओ यान की पुतलियां अचानक खुल गईं और 7 सितारा डॉदी की शिखर ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, लेकिन यिनशिए घबराया नहीं। आखिरकार भूत संसार में सर्वश्रेष्ठ जुड़वा भूत सम्राटों में से एक के रूप में यिनशिए के पास भी अपनी आत्मविश्वास था और वह यह भी जानता था कि शियाओ यान की 7 सितारा डॉ सम्राट की अचानक प्राप्त ताकत केवल एक क्षणिक थी। हालांकि यिनशिए को डर नहीं था, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत अपने चरम पर नहीं लौटी थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं किया।
वह रक्तरंग के भंवर के अंदर था और फिर उसका शरीर अचानक फूल गया। फिर रक्तरंग के भंवर के किनारे के ऊपर एक भयानक भूत ऊर्जा अचानक प्रकट हुई जो शियाओ यान को आक्रामक रूप से घूर रही थी। यह शक्ति एक बड़ा पूरक है, लेकिन शुद्धिकरण की शक्ति बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन यह मेरे लिए अब अत्यंत स्वादिष्ट है। यिनशिए ने भी मुस्कराते हुए बड़बड़ाया। शुद्ध करो। शियाओ यान ने जोर से चिल्लाया और फिर अपने हाथों में दूधिया सफेद प्राचीन तलवार को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और उसके हाथों में दूधिया सफेद प्राचीन तलवार अचानक रक्तरंग के भंवर की ओर काटने लगी। शबु शबु। भयानक दूधिया सफेद प्राचीन तलवार ने सैकड़ों मीटर की दूधिया सफेद लौ तलवार की चमक उत्सर्जित की, जो रक्तरंग के भंवर की ओर तेजी से बढ़ी। नन्हा, यिनशिए ने भी तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा। सैकड़ों फीट की दूधिया सफेद लौ तलवार की चमक शुद्धिकरण प्राचीन तलवार से निकली और फिर रक्तरंग के भंवर की ओर गरजने लगी, लेकिन यह अजीब था कि सैकड़ों फीट की तलवार की चमक ने अंतरिक्ष में कोई उतार चढ़ाव नहीं लाया, जैसे कि यह सबसे शांत तलवार की चमक हो। बूम बूम बूम। रक्तरंग के भंवर में यिनशिए के हाथों में हस्त मुद्राएं तेजी से बदलीं और फिर अगले ही पल रक्तरंग के भंवर के किनारे पर एक भूतिया आभा प्रकट हुई। यह भी बांस तोड़ने की तरह गति के साथ दूधिया सफेद तलवार की चमक के खिलाफ चली गई। एक सफेद, एक काला और दो शक्तियां तेजी से नजदीक आईं और अगले ही पल एक हिंसक टकराव हुआ। बैंग बैंग बैंग। भयानक विस्फोट भी गोल गोल फैल गया। दूधिया सफेद तलवार की चमक और भूतों से बनी यिनशिए की किरणें क्रूरता से आपस में उलझ गईं। दोनों पूरी तरह से अलग प्रकृति की शक्तियों के एक दूसरे को छूते ही एक प्रचंड विस्फोट हुआ। दोनों बस संपर्क में आए और कुछ देर के लिए गतिरोध में रहे। पता नहीं क्यों काली भूतिया ऊर्जा दूधिया सफेद लपटों से हार गई। इसके अलावा शियाओ यान का हमला न केवल अत्यंत भयानक उच्च तापमान को समाहित करता था, बल्कि इसमें एक भयानक शुद्धिकरण शक्ति भी थी। यह यिनशिए वाकई में साहसी है। शियाओ यान इस समय हंसा भी, क्योंकि शियाओ यान ने स्पष्ट रूप से खोज लिया था कि उसके द्वारा किए गए हमलों का एक बड़ा हिस्सा रक्तरंग के भंवर द्वारा निगल लिया गया था। हालांकि शियाओ यान का चेहरा जरा भी नहीं बदला। आखिरकार यह शुद्धिकरण प्राचीन तलवार असली हत्यारा नहीं थी। यह शुद्धिकरण शक्ति केवल यिनशिए का ध्यान आकर्षित करने के लिए थी। शुद्धिकरण की शक्ति भूत संसार के यिनशिए और उदास भूत वातावरण की नियंत्रक है, इसलिए यह दृश्य भी था। अगले ही पल दोनों शक्तियों का गतिरोध भी समाप्त हो गया, जैसे कि दूधिया सफेद लौ तलवार की चमक ने एक जबरदस्त जीत हासिल की थी। भूत ऊर्जा के पीछे हटने के साथ रक्तरंग के भंवर का आकार भी कुछ दर्जन मीटर से कुछ मीटर के दायरे में सिकुड़ गया। यह देखकर बगल में मु यिंगयिंग ने भी कुछ राहत के साथ शियाओ यान को देखा और पाया कि इस समय शियाओ यान की नसें फट रही थीं, और फिर उसने अपने हाथ में दूधिया सफेद प्राचीन तलवार को नियंत्रित किया और तलवार की चमक का निरंतर प्रवाह भी वाष्पित हो रहा था, और फिर बिना किसी अपवाद के रक्तरंग के भंवर में भारी हमला किया गया। इसके अलावा शियाओ यान की दूधिया सफेद लौ तलवार की चमक के हमले के साथ रक्तरंग के भंवर में अत्यंत भयावह भूत ऊर्जा भी धीरे धीरे शुद्ध हो रही थी और इसका आयतन अत्यंत कम हो गया था। प्रभु! मु यिंगयिंग की नीली लौ से घिरी कई दर्जन मीटर की एक बाह ने भी कुछ अत्यंत नाराज आवाजें निकाली। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे शियाओ यान का हमला बढ़ता गया, दुष्ट आभा से भरी उसकी बाह भी अचानक हिल गई और फिर मु यिंगयिंग की नीली लौ से घिरी हुई गहराई से हिल गई और फिर अगले ही पल वह शियाओ यान की जगह की ओर तेजी से बढ़ी। उसका इरादा शियाओ यान को मारने का प्रतीत होता था। खांसी खांसी। जिस पल मु यिंगयिंग को दुष्ट बाह ने हिला दिया, उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। जाहिर तौर पर उस मात्र बाह की ताकत भी बहुत दुष्ट और शक्तिशाली थी। शबु शबु। अगले ही पल दुष्ट बाह शियाओ यान के पास आई और फिर 5 उंगलियां एक साथ आईं और एक अत्यंत भयानक दुष्ट शक्ति तुरंत प्रकट हुई। प्रभु के खिलाफ। मृत्यु बाह से कुछ शब्द धीरे धीरे निकले और जैसे ही बाह में आवाज गिरी, एक अत्यंत दुष्ट शक्ति भी तुरंत फट पड़ी।
आसमान छूती रोशनी भी तेजी से शियाओ यान पर हमला करने लगी। की जैसे ही दुष्ट आभा शियाओ यान पर हमला करने वाली थी, तियानहुओ शेंगू हिल गया। भयानक और गहरी आंखें शियाओ यान पर हमला करने वाली काली रोशनी को घूर रही थीं, और अगले ही पल पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और शियाओ यान के सामने का स्थान जम गया। यहाँ तक कि काली रोशनी भी जम गई प्रतीत होती थी, भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रही थी और बर्फ की मूर्ति की तरह आकाश में रुक गई। सुसु। यह देखकर अजीब आभा से भरी बाह भी चतुर थी और ज्यादा देर तक नहीं रुकी। अगले ही पल वह रक्तरंग के भंवर में उड़ गई। तुमने अच्छा काम किया, यिनशिए ने बाह को देखकर कहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि रक्तरंग के भंवर में अंधेरे स्थान में शियाओ यान द्वारा पहले रक्तरंग के भंवर पर हमला करने वाली दूधिया सफेद शक्ति यिनशिए के शरीर में लगातार इकट्ठा हो रही थी। शियाओ यान की दूधिया सफेद लौ तलवार की चमक के निरंतर हमले के तहत रक्तरंग के भंवर का किनारा लगातार चौंकाने वाले विस्फोट उत्सर्जित करता रहा और रक्तरंग के भंवर के किनारे पर काली भूत ऊर्जा भी अत्यंत तेजी से बिखर रही थी। अब समय है। शियाओ यान ने भी देखा कि रक्तरंग के भंवर के किनारे पर भूत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से बिखर चुकी थी, और उसने भी मुस्कराया और फिर तुरंत अपने हाथ में दूधिया सफेद प्राचीन तलवार को रख लिया। तुरंत उसके हथेली में एक नाजुक कमल का बीज प्रकट हुआ। फिर अगले ही पल शियाओ यान के शरीर के आसपास का स्थान हल्के से हिलने लगा, और उसी समय रक्तरंग के भंवर के किनारे का स्थान भी उसी तरह हिलने लगा। अगले ही पल शियाओ यान अचानक अपनी जगह से गायब हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह अचानक रक्तरंग के भंवर के किनारे पर प्रकट हुआ। जुड़वा भूत सम्राट, तुम्हारे लिए एक बड़ा उपहार, शियाओ यान ने शांत भाव से कहा, फिर सामने रक्तरंग के भंवर को घूरा। जब शब्द गिरे, शियाओ यान की हथेली में नाजुक कमल के बीज भी तुरंत प्रकट हुए, और फिर शियाओ यान ने अपने हाथों को भारी रूप से लहराया, कमल के बीजों और रक्तरंग के भंवर को पूरी तरह से एक दूसरे पर कर दिया। यह है। इस समय यिनशिए का मुस्कान से भरा चेहरा अत्यंत कठिन दिखने लगा, क्योंकि उसने इस सुंदर कमल के बीज में एक परिचित गंध पाई। शबो विनाश का कमल जैसे ही प्रकट हुआ, आकाश में तापमान अचानक बढ़ गया और जमीन पर सभी लोगों के मुंह के कोने हल्के से सूख गए। यह शियाओ यान, क्या तुम अभी भी इंसान हो? जमीन पर लो गुआंग और क्यू हुआनियाओ, जो मूल रूप से शियाओ यान को परेशान करना चाहते थे, ने हल्के से कहा। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 273 भूत सम्राट कवच भूत तलवार। अच्छा नहीं। जिस पल यिनशिए ने भी शियाओ यान की हथेली में नाजुक कमल का बीज देखा, उसे एक विनाश से भरी आभा का एहसास हुआ। आपको बता दें कि वह अब एक वास्तविक जुड़वा भूत सम्राट है। यदि उसके शरीर में भूत ऊर्जा वापस नहीं लौटी होती, तो एक मानव 8 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली के खिलाफ लड़ना कोई समस्या नहीं होती। इतना भयानक शक्तिशाली व्यक्ति को इस तरह का भय उत्पन्न करने के लिए शियाओ यान का हमला भी बहुत भयानक है। इस भयानक कमल के बीज के प्रकट होने को देखकर यिनशिए को नहीं पता था कि उसके दिल के तल में क्यों डर प्रतीत हो रहा था, और फिर उसके आसपास की अत्यंत दुष्ट बाह को यिनशिए ने सीधे निगल लिया, और फिर दो शक्तियां धीरे धीरे यिनशिए के सामने प्रकट हुईं, जैसे कुछ बूम बूम बूम। जैसे ही विनाश का कमल प्रकट हुआ, इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस समय विनाश का कमल काफी नाजुक है, क्योंकि विनाश के कमल के बाहरी हिस्से में 2 पूर्ण ऊर्जा के घेरे हैं, और एक घेरा 23 रंगों से मिश्रित लपटों का घेरा है। हालांकि यह छोटा है, इसमें इतनी ऊर्जा है कि एक 5 सितारा डॉदी शक्तिशाली भी इसे कम नहीं आंक सकता। दूसरा घेरा एक अदृश्य शक्ति है, जो आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के संलयन जैसी है। यह शक्ति शियाओ यान के भूतों को नियंत्रित करने की शक्ति का संलयन है, और विनाश के कमल की विनाशकारी शक्ति और आत्मा भक्षक तावीज की रहस्यमय शक्ति सबसे भीतरी परत में है। और केवल शियाओ यान जानता है कि इस विनाश के कमल की सबसे भीतरी परत ने बहुत सारी आत्मा भक्षक तावीज की शक्ति को अवशोषित किया है। आत्मा भक्षक तावीज भूत संसार के 12 दुष्ट सैनिकों में से एक है, और यह इन जुड़वा भूत सम्राटों के लिए एक घातक नाशक है।
इस शियाओ यान में यांची भाई की आभा कैसे हो सकती है? सबसे सहज अनुभव मु यिंगयिंग को हुआ, लेकिन इस पल मु यिंगयिंग विचारमग्न हो गई। आभा होने के केवल दो परिणाम हैं। एक यह कि इसे बलपूर्वक लिया गया था, और दूसरा यह कि इसे दूसरों ने दिया था। जाहिर तौर पर मु यिंगयिंग ने नहीं सोचा कि शियाओ यान के पास दूसरी संभावना होगी। शियाओ यान, अगर तुमने यांची भाई के साथ कुछ भी ज्यादा किया तो मैं तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करूंगी। मु यिंगयिंग के दिल में एक हल्की शपथ भी गूंजी। धिक्कार है इंसान। यिनशिए ने भी गाली दी और फिर उसे शियाओ यान की मूल शुद्धिकरण शक्ति और रक्तरंग के भंवर में भूत ऊर्जा की शक्ति को अवशोषित करना बंद करना पड़ा ताकि वह खुद को फिर से भर सके, और उसके शरीर में दो शक्तियां भी अंकुरित हो रही थीं, जल्द ही रिलीज होने की प्रतीक्षा में। यिनशिए का विचार था कि वह शियाओ यान की विशाल शुद्धिकरण शक्ति का उपयोग करे और फिर अपनी चरम अवस्था में लौट आए। यह कहना मुश्किल नहीं है, बशर्ते दोनों की शक्ति को कुछ हद तक परिवर्तित किया जा सके। लेकिन यिनशिए को यह नहीं पता था कि यह शुद्धिकरण शक्ति का भयानक हमला शियाओ यान का तुरुप का पत्ता नहीं था। जब विनाश का कमल रक्तरंग के भंवर पर भारी रूप से टकराया, यिनशिए ने एक विनाश की लहर महसूस की। हालांकि जब शियाओ यान ने विनाश के कमल को रक्तरंग के भंवर के ऊपर हमला किया तो उसकी आभा भी कमजोर हो गई और वह अपनी शुरुआती 4 सितारा डॉ सम्राट की ताकत पर वापस आ गया। हालांकि शियाओ यान 7 सितारा डॉ सम्राट की अचानक बढ़ी ताकत से काफी प्रसन्न था, लेकिन शियाओ यान को यह भी पता था कि उसे अभी भी अपना रास्ता स्वयं चलना होगा, और शियाओ यान यह समझता था कि एक बार में बड़ा मोटा आदमी नहीं बन सकता। शियाओ यान के तुरुप के पत्ते के रिलीज होने के साथ शियाओ यान भी रक्तरंग के भंवर के किनारे से तुरंत भाग गया, क्योंकि शियाओ यान जानता था कि उन्नत विनाश का कमल और भूत क्षेत्र के दुष्ट सैनिकों के आत्मा भक्षक तावीज को इंजेक्ट किया गया था और इसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बूम 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 जैसे ही विनाश की भयानक लपटें रक्तरंग के भंवर के किनारे को छूती थीं, आकाश में एक विनाशकारी शक्ति फट पड़ी। पहले विनाश के कमल की सबसे बाहरी परत 23 रंगों की लौ शक्ति ने रक्तरंग के भंवर के किनारे को जबरन नष्ट कर दिया, जिससे रक्तरंग के भंवर की ओर एक अंतराल प्रकट हुआ। इसके बाद विनाश का कमल भी उस अंतराल के माध्यम से क्रूरता से प्रवेश कर गया और फिर रक्तरंग के भंवर के भीतर अंधेरे स्थान में एक सफेद कपड़ों वाली महिला यिनशिए और 2 शक्तियों के साथ प्रकट हुई। रक्त भंवर वास्तव में टूट गया। चांग यू भी उत्साहित था। जब तक सबसे बाहरी रक्षा टूट जाती तब उनके पास भी आशा थी। यह कैसी शक्ति है? यिनशिए ने भी गहरी आवाज में कहा। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान का हमला वास्तव में उसके द्वारा प्रदर्शित भूत कौशलों को नष्ट कर सकता है, जिसने यिनशिए को थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। छोड़ो, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सी विधि का उपयोग किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया। यिनशिए ने भी शियाओ यान को देखा और धीरे से कहा। फिर उसकी आभा अचानक बढ़ गई और उसके शरीर में भूत ऊर्जा भी 90% तक ठीक हो गई। तुरंत एक भयानक भूत ऊर्जा फट पड़ी और 2 शक्तियां भी तुरंत उभरीं और फिर जुड़वा भूत सम्राट यिनशिए के शरीर पर एक काले कवच में बदल गईं। इसी समय यिनशिए के हाथों में यिबिंग जुदाओ धीरे धीरे प्रकट हुआ। भूत सम्राट कवच, भूत तलवार। 9 आत्मा स्मारक का चेहरा भी अत्यंत कुरूप हो गया। धिक्कार है, मुझे लगा था कि भूत सम्राट का कवच और भूत तलवार यिनशिए को सील करने के बाद खो गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें यिनशिए ने छिपा लिया था। 9 आत्मा स्मारक ने भी गंभीरता से कहा। इस भूत सम्राट कवच और भूत तलवार की शक्ति को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। हजारों साल पहले जुड़वा भूत सम्राटों ने अपनी शक्तिशाली 7वें ग्रेड के भूत सम्राटों की ताकत पर भरोसा किया था और भूत सम्राट कवच और भूत तलवार की सहायता से उन्होंने शुआन सांतियान में एक रक्त भंवर पैदा किया था। और अब जुड़वा भूत सम्राटों की ताकत के साथ भूत सम्राट कवच और भूत तलवार को जोड़ने के बाद शायद 9 सितारा डॉ सम्राट भी एक शक्ति का विस्फोट करता है। शियाओ यान की 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत की तो बात ही छोड़ दें। लड़के, मुझे स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी मात्र 4 सितारा डॉ सम्राट की ताकत मुझे भयभीत करने वाली शक्ति उत्सर्जित करने में सक्षम है,
लेकिन इस दुनिया में जहां ताकत सर्वोपरि है, जब तुम मुझसे मिले तुम अभी भी थोड़े कच्चे हो। पछतावे के साथ नर्क में जाओ। सुसु भयानक हंसी भी यिनशिए की भूत कटाई से निकली। यिनशिए का सफेद कपड़ों वाला शरीर भूत सम्राट के कवच की पृष्ठभूमि में गहरा और ठोस दिखता है, और जेड हाथ में बड़ी चाकू को कसकर पकड़ा गया है, और फिर एक भयानक आभा तुरंत उभरती है। जैसे ही विनाश का कमल रक्तरंग के भंवर में प्रवेश किया, यिनशिए की आवाज हल्के से गूंजी। इसके बाद सैकड़ों मीटर की एक अत्यंत भयानक काली तलवार की रोशनी और एक शानदार आवाज भी रक्तरंग के भंवर में आकाश में प्रकट हुई। शियाओ यान दूर था, लेकिन इस समय विनाश का कमल अभी भी शियाओ यान के नियंत्रण में था, और यह रक्तरंग के भंवर के किनारे पर अंतराल में हल्के से रुका था। शबु शबु एक जेट काली तलवार की रोशनी तुरंत रक्तरंग के भंवर से उभरी और फिर रक्तरंग के भंवर में एक छोटे से अंतराल की ओर बढ़ी। जहां रक्तरंग के भंवर में छोटा अंतराल था, वहां एक अत्यंत गर्म ऊर्जा तेजी से आ रही थी। उस रूप में यह एक काफी नाजुक कमल का बीज धीरे धीरे रिलीज होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जाओ। यह देखकर कि भयानक हमला नजदीक आ रहा था, शियाओ यान ने भी समझ लिया कि यह उसका आखिरी प्रहार था, और तुरंत अपने शरीर में बची हुई सारी डॉकी को विनाश के कमल को दे दी। रक्तरंग के भंवर की गहराई से 100 फीट की काली तलवार की रोशनी आई, और रक्तरंग के भंवर के किनारे पर अंतराल में एक नाजुक कमल का बीज तेजी से नजदीक आ रहा था। एक बार जब दोनों नजदीक आए तो एक प्रचंड विस्फोट होगा। सफलता या असफलता यहीं तय होगी। एपिसोड 273 का अंत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।